साई की बात। बच्चे, तुम्हें अपने रास्ते खुद चुनने होंगे मेरे बच्चे। खुद से अपना रास्ता बनाना होगा और मैं तुम्हें चलवाऊंगा। उस रास्ते पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हें चलना खुद से होगा। तुम अगर ये सोचो कि कोई आएगा तुम्हें चलाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। देखो, जब तक हम खुद के रास्ते खुद नहीं बनाते, खुद निश्चय नहीं करते, खुद फैसला नहीं करते कि हमें चलना है, तब तक तुम चल नहीं सकते हो। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम रास्ता बनाओगे और चलोगे भी। सुन रहे हो ना? रास्ता तुम्हें मैं दिखाऊंगा, तुम चिंता मत करना। रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलना तुम्हें है। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ रहा है, क्योंकि तुम इंसान हो और हर इंसान के अंदर कभी ना किसी चीज को लेकर ना अहंकार आ ही जाता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने मेहनत कर कर इतना कुछ कमा लिया, इतना कुछ बना लिया, और सामने वाले के पास क्या है। तो यही अहंकार मेरे बच्चे इंसान को ले डूबता है, जो तरक्की के रास्तों में आ करना तुम्हारी तरक्की को ही रोक देता है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने देना, और कभी अहंकार आए ना तो मेरी बातों को याद कर लेना कि जिसके पास अहंकार होता है ना, उसके पास मैं नहीं होता। और कभी अकेलापन महसूस करो, कभी भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत अकेले हो, बेसहारा हो, कमजोर हो, तो मेरे 11 वचनों को याद करना। और सिर्फ मेरे 11 वचनों को ना पढ़ा मत करो, उनके अर्थ भी समझा करो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ उन 11 वचनों में। क्योंकि अगर एक एक वचन का तुम अर्थ निकालोगे ना और उनके अर्थों को याद करोगे, यानी कि अपने आप को ही तुम्हें याद करवाना है वो 11 वचन, उनके अर्थ साथ में मेरे बच्चे। और जब भी तुम मेरे 11 वचन पढ़ोगे ना, तब तब वो अर्थ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दिमाग में चलते जाएंगे। तुम्हें समझ में आता जाएगा कि हाँ, साईं मेरे साथ है, और तुम्हें विश्वास रहेगा। अर्थों से ना मेरे बच्चे बहुत कुछ तुम्हें समझ में आएगा, और तुम बहुत कुछ ना आगे कर भी पाओगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत बनी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे 11 वचन ना मेरे बच्चे में जान भर देते हैं मेरे बच्चे। मैंने यूं ही 11 वचन नहीं कहे, मैंने 11 वचन कहे हैं अपने बच्चों को हिम्मत देने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि मैं हूँ, मैं हकीकत में हूँ, तुम्हारा साईं है। बस जो दिल से पुकारता है, जो सच में मुझे दिल से याद करता है, मुझसे मदद मांगता है ना, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ। बस इंतजार करता हूँ कि मेरा बच्चा मुझे कब बुलाएगा और मैं कब अपने बच्चे के पास में जाऊंगा। और सुनो, तुम्हारे पाँव में बहुत दर्द है ना, तो एक काम करना, तेल गरम करना और उस तेल के अंदर थोड़ी सी उदी डालना। उदी डालने के बाद थोड़ा तेल गुनगुना हो जाए ना, तो उसके बाद अपने पैरों में मालिश करना। तुम्हारे पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो मेरा उदी वाला तेल बन जाएगा। उस तेल को अपने पाँव पर लगाना, ठीक है ना? और सुनो, तुम्हें ना बहुत खांसी जुकाम हो रहा है मेरे बच्चे, तो आज एक काम करना, आज ना तुम हलवा बनाना। आज मुझे सूजी का हलवा खाना है, तुम बनाना। तुम्हारे बाबा को भी ना थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है, तो तुम भी खाना और मुझे भी खिलाना। एक काम करना, आज तुम हलवा ही मुझे खिलाना, मुझे ना खाना नहीं खाना, मुझे आज हलवा ही खाना है। तुम मेरे लिए आज हलवा बनाना और खुद भी खाना। जो तुम मुझे हलवा भोग लगाओगे ना, उसी हलवे को तुम भी खाना, ठीक है ना? वो मेरा प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारी भी तबीयत ठीक हो जाएगी, चिंता मत करना। तुम्हारा जुकाम, तुम्हारी खांसी और तुम्हारे शरीर में पूरा दर्द है ना, वो दर्द तुम्हारा खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। और सुनो, किसी से तुमने कोई बात कही है लिखकर, और उसे ना थोड़ा सा गलत फहमी हो गई है तुम्हारी बात से, क्योंकि क्या है ना, लिखकर कहोगे ना तो सामने वाला कुछ अलग ही समझ लेता है। तो एक काम करना, उससे जाकर अच्छे से बात कर लेना और सही से उसे अपनी बात को समझा देना, कि उसे कोई भी गलत फहमी ना रह जाए, वो गलत तरीके से ना समझे। क्योंकि क्या होता है ना, लिखकर कहने में और बोलकर कहने में दोनों में बहुत फर्क होता है। तो बात को समझा देना जाकर उसे, ठीक है ना? जिससे कि वो बात का गलत अर्थ ना निकाले, ठीक है ना? और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर दूर कर लेना ये गलतफहमी, नहीं तो वो ज्यादा ही बढ़ जाएगी उसके दिमाग में। और सुनो, अगर तुम सच में बदल रहे हो किसी के लिए, तो पूरी तरह से बदलो ना। क्योंकि देखो, अगर तुम अपना रिश्ता बचाना चाहते हो और सामने वाले की तरह बदलना चाहते हो, उसके लिए बदलना चाहते हो, तो तुम्हें दिखाना भी पड़ेगा कि हाँ, तुम बदले हो, तुम्हारे अंदर बदलाव आए हैं। अगर तुम पहले की तरह ही गुस्सा करोगे, चीजों में रोक टोक करोगे पहले की तरह, तो फिर उसे कैसे लगेगा कि तुम बदल गए हो। देखो, अभी शुरुआती दौर है, अभी
तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हारे अंदर भी बहुत जल्दी बदलाव आ जाए। देखो, धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं। मैं मानता हूं कि सामने वाले के अंदर है, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्यादा ही है मेरे बच्चे। थोड़ी अपनी कमियों को बदलने की कोशिश करो। जैसे जैसे तुम्हारी कमियां बदल जाएंगी ना, वैसे वैसे सामने वाला भी तुम्हें देखकर बदल जाएगा, और जो रिश्ता तुम बचाना चाहते हो ना, वो रिश्ता बच जाएगा। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे काम को तुम समझते हो कि उस काम का कितना महत्व है, उस काम के बारे में तुम जानते हो। दूसरा तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम्हारे काम के बारे में नहीं जानता, तो वो तो उल्टा सीधा कहेगा ना कि अपना तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो नहीं जानता कि आजकल की दुनिया में जिस काम को तुम कर रहे हो ना, उस काम का बहुत महत्व है। वो नहीं जानता, क्योंकि वो पुराने जमाने के हैं मेरे बच्चे। तो तुम ना ध्यान मत दो उनकी बातों से, ना अपने दिल पर मत लगाओ। उनकी बातों को अपने ना दिल पे लो और ना अपने काम पर लो। बस तुम अपने काम पर ध्यान लगाओ। जिस दिन तुम इसमें सफल हो जाओगे ना, बहुत आगे निकल जाओगे, तो वही लोग होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे, वही लोग होंगे जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जो आज तुम्हें उल्टा सीधा कह रहे हैं ना। और वैसे एक बात कहूं कि गलती तो उनकी नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी बारे में ना ज्ञान नहीं है। और जिस इंसान को ज्ञान नहीं होता ना, तो वो ऐसा ही कहता है। तो तुम उनकी बातों को ना दिल पे मत लेना, ठीक है ना। और सुनो, तुम्हारी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सुधार आएगा तुम्हारी स्थिति में, चिंता मत करना। जैसी स्थिति आज है वैसी कल नहीं रहेगी, चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ मेरे बच्चे, अपनी तरफ से मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, और तुम्हारी जिंदगी में भी सब कुछ बदल जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब मेरा प्रसाद लेकर आते हो ना, तो सबको दिया करो, सबको प्रसाद बांटा करो। ये मत सोचा करो कि मैं इसे दूं इसे ना दूं, क्योंकि मेरा प्रसाद ना सबके लिए होता है, क्योंकि सभी मेरे बच्चे हैं। अगर कोई तुम्हारे लिए गलत भावना भी रखता है ना, तो तुम उसे भी प्रसाद देना, क्योंकि जो लोग गलत होते हैं ना, उन्हें तो प्रसाद मेरा जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट गई है ना, जो उनकी बुद्धि खराब हो गई है, क्या पता वो सही जगह पर आ जाए। मैं क्या पता कृपा ही कर दूं उन पर, तो बस उन्हें भी प्रसाद दे देना। और सुनो, तुम्हारे घर में जो फूलों का पेड़ है ना मेरे बच्चे, तो आज एक काम करना, आज मेरे लिए छोटी सी माला बनाना। अपने बाबा के लिए अपने घर से ही फूल तोड़ करना, अपने हाथों से माला बनाना। मुझे पता है कि तुम्हारे पास समय तो नहीं होता, लेकिन आज थोड़ा सा समय मेरे लिए निकालना, चाहे 10 मिनट ही सही। अपने हाथों से एक एक फूल की माला बनाना, पिरो कर, और एक एक नाम जाप करना मेरा, एक एक बार फूलों के साथ साथ तो मेरा नाम जाप करते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कल जब मैं तुम्हारे हाथों की माला पहनूंगा ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वैसे तो मेरे बच्चे मुझे बहुत सारी मालाएं पहना देते हैं बाजार से लाकर, लेकिन जो घर की बनी माला है ना, जो मेरे बच्चों की भाव की माला है, प्रेम की माला है, प्यार की माला है, मुझे वो वाली माला पहननी है। तो मेरा मन है आज कि मैं तुम्हारे हाथ से वो माला पहनूं, तुम्हारे प्यार की माला। क्योंकि ना कभी कभी मेरा भी मन करता है कि तुम मेरे लिए प्यार जताओ, जो तुम प्यार मुझसे करते हो ना, वो प्यार तुम जताओ मुझे, और मैं भी तो तुम्हें जताता हूँ ना प्यार। तुम्हें खुशी देता हूँ, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देता हूँ ना, तो फिर मेरा भी तो हक बनता है ना तुम पर, कि तुम मुझे खुशी दो, है ना। और सुनो, मैं ना तुम्हें आज अपनी एक लीला दिखाने वाला हूँ। तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी कोई लीला होने वाली है, बहुत बड़ी। और वो लीला कोई छोटी मोटी लीला नहीं, बहुत बड़ी लीला होगी तुम्हारे साथ, तुम देखना। तुम भी देख कर ना अचंभित हो जाओगी कि ये कैसे हो गया, लेकिन होगा। बस तुम तैयार हो जाओ देखने के लिए अपने बाबा की ये प्यारी सी लीला तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।